और जो पाकिस्तान के लिए इस समय एक ही लाइन मैं कहूँगी कि रज़िया फँस गई गुंडों में। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंटरव्यू दिया है और उस पर उन्होंने मतलब उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो फाइनेंशियल जो टाइम्स है उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दो मतलब जो स्पेशल उनकी बात हाईलाइट की जा रही है, मुझे लगता है इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, और वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उन्होंने खुलवा ली है, जिसपे वो टैंकर और जो कार्गो शिप है वो आएंगे और जिसमें एलपीजी आएगी। और जो कि अभी आपको पता है पेट्रोल की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है पेट्रोल की वजह से और डीजल की वजह से, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब 2 से 3 दिन बाद जो है वो ईद है, और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद भी हो सकती है जस्ट बिकॉज़ जो है वो हाई प्राइसेस और शॉर्टेज ऑफ फ्यूल या एलपीजी की वजह से। तो ये बात करेंगे सर, इंडिया जो अपने रास्ते निकाल ही लेता है। पहले तो रशियन ऑयल भी नहीं वो खरीद सकते थे, लेकिन ट्रंप ने उनको परमिशन भी दे दी, और उस पर इंडियंस ये भी आके कह रहे हैं कि भई ट्रंप कौन होता है हमें परमिशन देने वाला, हम अपनी मर्ज़ी से खरीद रहे हैं। तो और तीसरे नंबर पे उन्होंने ये भी मतलब वो ईज़िली एलपीजी हासिल कर रहे हैं, उनके कंटेनर्स नहीं रुक रहे, वो कार्गो आ रही है और सारी चीज़ें उनकी वैसे ही चल रही हैं, उनका निज़ाम। क्या जो कि बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। जयशंकर का ये सारी बात करना, इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी वो जिसे कहते हैं ना, तेल गुजर जाए तो क्या ही बात है, जिसका भी तेल वहाँ से गुजर जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि असल मसला है कि लोगों का वहाँ से तेल नहीं गुजरने दिया जा रहा, और वो इसलिए नहीं गुजरने दिया जा रहा बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है अगर हमने ये असल में तो वो समझते हैं कि अगर ये तेल ही गुजरने दिया गया तो फिर हमें क्या मिला इसमें। तो वो असल में तो ये चाहते हैं कि वो एक चैलेंज जो है वो देना चाहते हैं तमाम मुल्कों को, लोगों को। अच्छा, जिस तरह के अगर आप देखें कि मोदी साहब की इजराइल से पार्टनरशिप है, मोदी साहब की जो इजराइल से जो पार्टनरशिप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नोट किया है कि मोदी साहब जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल ईरान, आई थिंक पता नहीं बहुत लॉन्ग लॉन्ग अगो कहीं ईरान वो गए होंगे। आज बाय द वे आपको पता है कि जो है जो लीडरशिप है ईरान की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की अवाम और ईरान के साथ खड़ा हुआ। भारत के अंदर ऐसे नहीं है, भारत की अवाम और भारत की जो लीडरशिप है दे आर नॉट प्रो ईरान, लेकिन ईरान की कमजोरी नजर आ रही है वाइल डीलिंग विद इंडिया। ईरान, यूरोप जो है वो चाह रहा है कि इंडिया हमें यहां से निकाले, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है और ना ही हमने ईरान को कुछ दिया है। दो चीजें हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है पायदान कि हम जो कुछ दे रहे हैं ईरान को, ये कोई हमारा अरेंजमेंट नहीं उनके साथ हुआ, ये हमने उनको कहा है कि ये हमारे 2 शिप निकाल दें। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान के भी 2 शिप निकाल दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है? एक सवाल है ना, जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेश्चन, कि क्या जो जयशंकर साहब ये कामयाब हो गए हैं, तो अब क्या यूरोप भी करने में ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अब यूरोपियंस आएंगे, पूछेंगे इंडियन से कि आपने क्या किया है। और डॉक्टर, मैं देख रहा था कि जयशंकर साहब जो हैं ही इज़ इन यूरोप, तो वो वहाँ पे बैठ के, सारी बात है, यूरोपियंस पूछ रहे होंगे कि पायन ये कोई हमें भी ये ब्लैक मैजिक जो आपने किया है वो करें। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मस से निकले हुए दोनों जो वो हैं वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। अब इंडिया जो है अब हो सकता है कि क्या इंडिया जो है उसको भी इंटरनेशनल कोलिशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो तेल वहाँ से सिक्योर किया जा सके।
सो ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है। ट्रम्प जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई साहब आएं और इस स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें, स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें। समझ रहे हैं बात? तो स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट क्या इंडियंस करने जाएंगे? मैं नहीं समझता जाएंगे। इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे। इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे वहां पे। इंडियंस ने तेल कहाँ से लेना है वहां? उनको ये है कि भाईजान निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तेल लेने की। क्योंकि एट दिस मोमेंट जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी वो है, एक पेन है इस मौके के ऊपर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, उसने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने भी जारी इस बात इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ है कि इंडियन लीडरशिप ने, आपको पता है कि आज मैं किसी कन्वर्सेशन में था सुबह एक थिंक टैंक के अंदर, तो वहाँ पे ये बात हुई कि इंडिया जो है उसने तो कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। इंडिया ने कोई अफसोस का इजहार नहीं किया ईरान के साथ। और वो इंडियंस कहते हैं हम क्यों अफसोस का इजहार करें, हम क्यों अफसोस का इजहार करें, हमारे तो ईरान से वो ताल्लुकात ही नहीं है। वो कहते हैं पायना है तो वो दूसरे हैं जो है ना ममालिक हैं और ये सब, हमारा इनसे क्या लेना देना। ठीक है जनाब। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये एक जो फैक्टर है वो हमारे सामने है और ये फैक्टर रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा। और ये तब तक ये फैक्टर रहेगा जब तक आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो है कि जो जो तेल की जो सप्लाई है या वो प्रॉपरली ओपन नहीं होती। सो कहीं ना कहीं पे इंडियंस शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया में पॉलिसी जो है, देखें इस वक्त इंडिया के जो बेस्ट फ्रेंड है मिडल ईस्ट में, दैट इज़ यूएई। यूएई भी को 2000 मिसाइल मार दिए हैं उन्होंने, रहनियों ने। सो ये मुझे लगता ये है कि इंडियंस इस वक्त बड़े वो दे आर हेलिंग इट, बड़ा वो कर रहे हैं कि हम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा याद किया गया। ट्रम्प की जो ये जो पॉलिसी जो है जंग जो है, उसमें इंडियंस तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ना हम तो वी आर लकी कि हमारे पर्सनल कनेक्शंस हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने सवाल छोड़ा कि क्या कैन इंडिया डू समथिंग फॉर यूएई, कैन इंडिया डू समथिंग फॉर यूएई, मुझे नहीं लगता। अगर कर सकता होता तो अब तक उन्होंने बहुत कुछ कर लेना था, क्योंकि अब ये सिचुएशन तो आपके सामने आ गई है ना। अब तक उन्होंने बहुत कुछ कर देना होना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। और उसकी वजह यही है कि वो इसलिए नहीं कर सका कि उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे।